गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको महान व्यक्तित्व कक्षा 7 पाठ 5 श्री कृष्ण के शेष प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। यानी जो कल रह गए थे उन प्रश्नों को हम आज लिखवा रहे हैं, उनको अपनी कॉपी में लिखिए। पांचवा है, कल 4 लिखा दिए थे ना, तो ये पांचवा हुआ। युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का संक्षेप में वर्णन करो। तो इसका आंसर है, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित किया और कहा, आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर होगा, श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध हुआ। उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया और श्री कृष्ण के कुशल संचालन के कारण महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए। वास्तव में पांडवों की कौरवों पर विजय नहीं थी, बल्कि धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर और सत्य की असत्य पर विजय थी। ठीक, तो ये हुआ आपका आंसर नंबर 6। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर पाठ के आधार पर होगा। नंबर नेक्स्ट, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के विषय में यही कहा जा सकता है कि वे एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा थे। वे दार्शनिक भी थे और वे कर्म योगी भी। वे राजनीतिक भी थे और समाज सुधारक भी। वे योद्धा भी थे और शांति के अग्रदूत भी। वे गुरु भी थे और सखा भी थे, इसलिए उन्हें ईश्वर का अवतार कहा जाता है। ठीक, तो ये हुए आपके आंसर नंबर 7। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है वो, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर होगा, श्री कृष्ण के गुरु का नाम संदीपन था। तो पाठ के आधार पर बिल्कुल सही है बात, तो हमने यहाँ पर सही का चिन्ह लगा दिया है। दूसरा है खा देखिए, श्री कृष्ण के उपदेश रामायण के अमृत वचन हैं। पाठ के आधार पर बात गलत है। क्यों? कि श्री कृष्ण के उपदेश रामायण में कहाँ है? श्री कृष्ण के उपदेश तो गीता के अमृत वचन है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि वाक्य पाठ के आधार पर गलत है। आगे है, आत्मा अजर अमर है। ये तो पाठ के आधार पर वाक्य सही है, तो हमने सही का निशान लगा दिया। आगे है घा, उस समय हस्तिनापुर में
कंस का राज्य था। अरे उस समय हस्तिनापुर में कंस का राज्य थोड़ा ही था, उस समय हस्तिनापुर में तो धृतराष्ट्र का राज्य था, कंस का राज्य तो उस समय मथुरा में था। इसलिए पाठ के आधार पर बात गलत है, हमने गलत का चिन्ह लगा दिया। ठीक, धन्यवाद।